विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। दातारामगढ़ विधानसभा से जननायक जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर रीटा सिंह के प्रधान चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर जेजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रीटा सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर डॉक्टर रीटा सिंह को शुभकामनाएं दी। इस दौरान दर्जनों लोगों ने जननायक जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। आपको बता दें कि दातारामगढ़ विधानसभा से इस बार पति पत्नी अलग अलग दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह के सामने उनकी पत्नी डॉक्टर रीटा सिंह चुनावी मैदान में उतरी हैं। कार्यालय उद्घाटन के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रीटा सिंह ने कहा कि दातारामगढ़ में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है और यहाँ पर पेयजल, शिक्षा, रोजगार, सड़क जैसी अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। अगर जनता उनको आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजती है तो इन बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे पहले करवाया जाएगा और एक विकसित एवं भ्रष्टाचार मुक्त दातारामगढ़ जनता के सामने होगा। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस ग्राम में दाता में रामगढ़ में हमने आज कार्यालय का उद्घाटन किया है और आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें मैं जननायक जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित की गई हूं और हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और दातारामगढ़ की जो मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है वो विशेषकर पेयजल को लेके है। दूसरा जो मुद्दा है, जो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे आप कह सकते हैं, वो रोज़गार की है। यहाँ पे शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर खेलों के लिए मैदान नहीं है। यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं विकास के, जैसे कि रोड्स वगैरह, एक बारिश नहीं झेल पा रही हैं। बहुत सारा भ्रष्टाचार भी यहाँ पर आज फैला हुआ है। तो ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है और जनता का विश्वास हम सब पर है। जनता से अपील मैं ये करना चाहूँगी, दातारामगढ़ के विकास के लिए आप अपना जो मत है वो सोच समझकर आप दान कीजिए, क्योंकि आप सोच समझकर दान करेंगे तो जो प्रत्याशी आपके समक्ष है वो आपके वोट से जीत के जाएगा और दातारामगढ़ का विकास हो पाएगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी आपको कि आज देखिए, विडंबना देखिए, प्रत्येक जो पॉलिटिकल पार्टी जो आज मैदान में उतरी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक महिला को आज प्रत्याशी नहीं बनाया है। सिर्फ और सिर्फ जननायक जनता पार्टी ने एक महिला को टिकट दी है, महिला को ये मौका दिया है कि वो प्रत्याशी बने, आगे बढ़े और काम करे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊँगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे इसलिए भी नहीं समझ में आया क्योंकि देखिए, ये तो आप बता रहे हैं मुझे ये बात, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं पूरे देश में जहाँ पे एक परिवार के अन्य सदस्य आज चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जो भागीदारी है वो निभा रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में मैं तो समझती हूँ कि एक माइंडसेट बना हुआ होगा, शायद इसीलिए कि भाई महिलाएं जो आगे नहीं आ सकती, महिलाएं अपने जो अधिकार है उस पर कुछ बोल नहीं सकती, या महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है उस पर वो काम नहीं कर सकती। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये माइंडसेट पूरा आज मेरे इस कदम से चेंज होना चाहिए कि महिलाएं भी इस देश की नागरिक हैं। महिलाएं भी 50% जो वोट्स हैं वो महिलाओं का है और महिलाओं का जो हिस्सेदारी है इस देश की पॉलिसी बनाने में उतना ही है जितना एक पुरुष का है। तो ये जो माइंडसेट है कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आपने अपने पति के सामने चुनाव लड़ा, तो परिवार में है, ठीक है, वो भी अपने कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, मैं भी जननायक जनता पार्टी में काम करूंगी। तो ये एक जो कदम मैंने उठाया है तो ये मुझे नहीं लगता कोई गलत है, मेरा अधिकार है और मैंने काम किया है, मैं जनता में रही हूँ और मैं आगे भी काम करना चाहती हूँ। तो यही मेरी सोच है। मैंने सक्रियता 2013 या 14 जब मैं अपना एजुकेशन करके आया था शिमला से और कलकत्ता से, तब से मैं फील्ड में इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकता, बट इनडायरेक्टली परिवार का पोता या परिवार का बेटा या परिवार का बेटा होने नाते घूमता था। और मेरी जो सोच है ये कि मैंने इनको व्यक्तिगत घर घर जा के फील्ड में मेहनत कर करके
वोट मांगना 2013 में इन्होंने वोट मांगा था, तो और पंचायत समिति हर इलेक्शन में इन्होंने अपने दिल से हर किसी लिए वोट मांगा है। अब मैं सोचता हूँ कि इनका एक समय की जो इनका मेहनत रहा है 10 साल सक्रियता राजनीति में, और लोगों के लिए जो इन्होंने चाहे पद में हो चाहे पद में ना हो, इन्होंने हमेशा एक ही सोच रखी, ईमानदारी से काम करना, और वो आज जब फील्ड में घूमते वो हमें दिखता है। वही मेरी बहुत खुशी की बात है कि जब मैं ऐसे लेडीज़ का बेटा हूँ जिन्होंने ईमानदारी से और बिना कोई भेदभाव, बिना कोई पर्सनल गेन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऐसा कोई उनका करियर ओरिएंटेशन नहीं था राजनीति को लेके, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए वो मेरे को अलग से हिम्मत जुड़ता थी। और मैं यूथ से ये अपील करना चाहूँगा कि आज का जो समय है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रोज़गार, और जब हरियाणा राजस्थान मिलकर अगर इस चीज़ को काम कर सके, क्योंकि मैंने अगर आप देखें अपने दुष्यंत जी का जो 3 साल या 4 साल कार्यकाल रहा है, वो व्यक्तिगत यूथ के फेवर में रहा है। तो उस चीज़ को लेके मैं अपील करना चाहूँगा अपने साथ सभी भाइयों से, दातरामगढ़ के परिवार से, कि अब सोच से जुड़े और इनकी गारंटी मिले तो अगर 5 साल इन्होंने काम कर दिया वैसे कार्य लिए, पूरे राजस्थान में जाना आ जाएगा। बस, थैंक यू। पिताजी की जो छवि है, चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबके जहन में एक बात है कि जिला परिषद की जब वो चेयरमैन रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और